somebody sees snakes, अगर कोई स्नेक्स देख रहा है, ठीक है, तो वो स्नेक उसको क्या बता रहा है कि तेरा कुछ पास्ट से आने वाला कर्म अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। और वो पेंडिंग है, तुझे इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कई बार आपके देवता ही उस सर्व के माध्यम से आपको मैसेजेस डिकोड कर सकते हैं। सो बेसिक बात ये है कि कोई चीज कॉन्स्टेंटली आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, सपने उसका इजी माध्यम है। अगर सिमिलरली कोई ये देख रहा है कि सपोजिंग मैं रोड पे कहीं जा रहा हूँ और अचानक पीछे से किसी ने मुझे स्टैप कर दिया, तो ये वार्निंग है। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है उषा भट्ट मैम एज एन आकाशिक रीडर। आज हम बात करेंगे क्या आकाशिक होता है, आकाशिक क्या अभी ट्रेंड में आया है या फिर ये पहले से था, आकाशिक के थ्रू कैसे हम अपने फियर्स को, अपनी इलनेस को, अपनी डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। तो लेट्स वेलकम मैम और उनसे हम सारे क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं। हाय मैम। थैंक यू नंदिनी फॉर कॉलिंग मी हियर एंड आज के पॉडकास्ट के लिए। मैं हूँ उषा, जैसे कि आप जानते हो। मैं एक साइकिक और एक आकाशिक रीडर हूँ। तो जो आकाशिक के सब्जेक्ट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आज ऑडियंस को बताऊंगी कि आकाशिक एक्चुअली होता क्या है, और कई केस स्टडीज उनके बारे में खुलासे होंगे, कैसे कैसे बीमारियाँ और कैसे कैसे केसेस आते हैं और लोगों को कैसे इसमें से रिलीफ मिलता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैम, रिसेंट कुछ इयर्स में ही हमें आकाशिक के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। मतलब इससे पहले हम ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में पता था, बट आकाशिक इतना ट्रेंडी नहीं था जितना अभी ट्रेंड में है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर या फिर था आकाशिक और अभी तक उसको इतना वैल्यू नहीं मिली थी? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आकाशिक पहले से यही है। एंड आकाशिक इज नॉट समथिंग, सी जस्ट लाइक आकाश इज यूनिवर्सल, है ना, स्काईलाइन इज देयर आल्सो, हियर आल्सो। तो इसका मतलब है कि जो ये अनुभूतियां हैं ये इंसान के अंदर पहले से हैं। इट इज जस्ट दैट कि उसको आकाशिक एक शब्द में कन्वर्ट करके, पूर्वाभास या दिव्य दृष्टि, इसको कन्वर्ट करके उन्होंने एक आकाशिक नाम दे दिया। और आज आप आकाशिक के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन सपने में कोई पुरानी घटना या बचपन में घटी घटना आपको अचानक ट्रिगर होगी और आपको लगा अच्छा बचपन में ऐसा करती थी, और आपने मम्मी से जाके पूछा होगा, तो ऑफ कोर्स वो आकाशिक ही हो गया ना। यू वेंट 25 years बैक, जब बहुत छोटी थी, या मम्मा उस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो एक ही घटना होगी। ये आकाशिक का ही मेथड है। दिव्य दृष्टि, अचानक में उस घटना से रिलेटेड कोई कंसर्न अभी है, सोच रहे हो, तो वो आपके मोमेंटम में, आपके कॉन्शियसनेस में आ गया। सिमिलरली पूर्वाभास, सपने बहुत ज्यादा लेके आते अपने बारे में। किसी से आप बहुत लव एंड अफेक्शन में हो, बच्चे हैं, उनके बारे में मदर्स को पहले से इंस्टिंक्टिव हो जाता है कि मुझे लगता है इसको कुछ गड़बड़ है, जाके चेक करो तो देखा बुखार है, ठीक है। तो बेसिकली ये आकाशिक का मेथडोलॉजी है। उसको एक आप ये कह लो नाम देके, मेथड मिला के उन्होंने आपको दे दिया। हमारे यहाँ एशियन स्ट्रक्चर है, हम मान के चलते हैं तो हो ही रहा है, ये तो नॉर्मल है। सो वी हैवंट यूज्ड इट एज अ ट्रेंड, एज अ रजिस्टर्ड नेम, बट यस ये पहले से होता है। So it is existing. Like you भी talked about सपने। तो मैम जो सपने होते हैं वो सच होते हैं, मतलब हमारे कोई पास्ट लाइफ के रिफ्लेक्शन होते हैं या फिर अभी कुछ होने वाला है उसके रिफ्लेक्शन होते हैं? आप जो भी चीज देखे हो कभी भी, किसी भी लाइफ टाइम, वी आर अ कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी इयर्स, है ना, और मेनी बर्थ्स। तो ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आत्मा का विकास ओवर अ पीरियड हुआ होगा, ठीक है। आप जैसे हो, आपके नैन नक्श जैसे है, आपका स्माइल करने का तरीका, आपका नेचर, जैसे तुम्हारे गुण तत्व है, ये कोई थोड़ी अभी इसी बर्थ का है, ये पीछे का आ रहा है। तो अब जब पीछे का आ रहा है तो इसका मतलब है जो चीज मैंने पहले से देख लिया है वो कभी ना कभी मैं सपने में किसी अगर घटना में अगर मैं अवेयर हूँ, कॉन्शियस हूँ, और अ पर्सन हु इज वेरी अवेयर इन द सेंस अपनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान धरता है ना, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों है, मैं यहाँ क्यों उलझ गई हूँ, या मैं इस बंदे के साथ इस बंधन में चाह रही हूँ निकलना पर फिर भी उलझ गई। अगर आप इस बारे में सोच रहे हो और आप ये मान रहे हो कि मुझे जवाब मिलना चाहिए, तो इफ यू आर दिस कॉन्शियस एंड व्हेन यू स्लीप, तो आपको उससे रिलेटेड मेथड, ये चल मेथड है, पीछे जाएगा, काम करेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाके जरूर से, क्योंकि आपने जवाब मांगा है,
वो आपको देगा, ठीक है। Okay, मतलब बट यू सपने हैव के टू बी, through। यस यू हैव टू बी दिस अवेयर। प्रॉब्लम हमारी ये है कि पुराने जमाने के लोग बहुत इंट्यूटिव होते थे, या अब हम इंट्यूशन डेवलप कर रहे हैं। अरे भाई पहले 9 से 5 ही करते थे, घर आते थे, शांति से सो जाते थे, पूजा पाठ करते थे, स्पिरिचुअल वैसे थे, उस लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे स्पिरिचुअल थे। बट वी वर नेवर सो बिजी कि हमें किसी चीज को शांत करने और अंडरस्टैंड करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाना है, उसमें जाके मेडिटेट करनी है। अभी मेडिटेटिव स्टूडियोज भी होते हैं, आई हैव वन। तो सेम बात है कि आज जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पहले जरूरत नहीं थी, पीपल वर ऑलरेडी इंट्यूटिव। अब हम उसको टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस कर करके उस नेत्र को जगा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स यस, ये एक हो गया नॉर्मल इंसान के साथ जो उसको इंट्यूटिवली चलेगा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस से उतना कनेक्टेड हो। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए है ना, तो सपने में भी अपने साथ होने वाली किसी घटना का आगे आपको एहसास हो सकता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, समबडी सीज स्नेक्स, है ना। अब ऑल्दो वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक लंबा टॉपिक है, लाइक क्विकली एक लाइन में, अगर कोई स्नेक्स देख रहा है, ठीक है, तो वो स्नेक उसको क्या बता रहा है कि तेरा कुछ पास्ट से आने वाला कर्म अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, और वो पेंडिंग है, तुझे इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। सर्प स्टैंड्स फॉर काल एंड ऑल्सो स्टैंड्स फॉर आपका पास्ट कर्म जो पेंडिंग है, आपको करना है। कई बार आपके देवता ही उस सर्प के माध्यम से आपको मैसेजेस डिकोड कर सकते हैं। तो वी शुड ऑल्सो बी वेरी अवेयर, कॉन्शियस कि अब सांप कैसा दिख रहा है, किस तरीके से, क्या मेरा कुल देवता है, सर्प किस टाइप का है, या फिर वो मेरे किसी काम को करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है, या ऐसा कर रहा है कि कोई खतरा हो सकता है, तुझे अवेयर रहना चाहिए, है ना। ऐसा भी हो सकता है, मैं राइट जाते जाते अचानक मन में आया नहीं, राइट से नहीं जाऊंगी, यहाँ से मैं लेफ्ट चली जाती हूँ। ओके, सो बेसिक बात ये है कि कोई चीज कॉन्स्टेंटली आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, सपने उसका इजी माध्यम है। रीजन बीइंग उस वक्त आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप एक ट्रांस टाइप स्टेट में, मेरे लिए एक रेडी पीएलआर जैसे हम करते हैं उसका स्टेट है ना, तो अभी भगवान जी पीएलआर कर रहे हैं उसके माध्यम से कि देख तुझे ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है। बस आपको उस मेथड को समझना है और उस चीज को पिक करना है, मैसेज को वहां से। हम लोग वही कर रहे हैं, ट्रेंड हो गए, तो इसलिए अब पीएलआर हो या आकाशिक हो, मैं उनको डिकोड कर देती हूँ। जैसे क्या कुछ अच्छे साइंस है जो सपने में आते हैं, तो मतलब वो कुछ अच्छा ला रहे हैं आगे? देखो, सारे साइन देखना अच्छा ही होता है, जो भी देख रहे हो वो अच्छा ही है। आपको ऐसा लगता है कि ये देखना बुरा होता है, ठीक है, काऊ देखना अच्छा है, सांप देखना बुरा है, पर अगर वो ये बता रहा है कि ये पेंडिंग काम है, इसको कर लो, तो अच्छा ही तो होगा उससे, राइट। अगर सिमिलरली कोई ये देख रहा है कि सपोजिंग मैं रोड पे कहीं जा रहा हूँ और अचानक पीछे से किसी ने मुझे स्टैप कर दिया, तो ये वार्निंग है कि कोई ऐसी घटना घटेगी, तेरी ही आसपास का कोई है जो तुझे चीट करेगा, ऐसा मैसेज हो गया। अब आप बोलोगे मैंने बुरा सपना देखा, बट मैं तो बोलूंगी अच्छा सपना देखा है। इट इज अ प्री सेट वार्निंग। कोई नियर एंड डियर ऐसी कोई घटना जिसके साथ आपको लगेगा आई हैव फेल्ट चीटेड है, तो ये ऐसी घटना के लिए आपको प्री सेट वार्निंग मिल रही है। तो आपको बस इसको कॉन्शियसली पॉजिटिव वे में देखना है। हम थोड़ा डर जाते हैं, डार्क ड्रीम में ले लेते हैं उसको, ठीक है, पर डार्क ड्रीम हमेशा आने वाले समय की साउंड होती है, और कोई जरूरी नहीं है कि अपने लिए आए, अपने किसी क्लोज वन के लिए, या जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलनी है या आप उसके गाइड हो सकते हो, उसके बारे में भी आता है। जैसे मुझे कई बार मेरे किसी फ्रेंड के बारे में जैसे आया, अब मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ, और ऐसा अभी 2 साल पहले से घटना घटी, तो जहाँ मैंने उसको सुबह फोन करके बताया कि आप ना किसी XYZ ऐसे कोई आपको लिफ्ट देगा, आपने उसकी गाड़ी में नहीं बैठना है, चाहे वो आपके ऑफिस का ही क्यों ना हो। दैट्स इट। उसके कुछ टाइम के बाद उसका मेरे पास फोन आया कि एक्सट्रीमली ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, बट क्योंकि उस दिन तुमने मना किया था तो मेरे दिमाग में ऐसा है, मैंने बोला नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है, वरना ये बहुत नॉर्मल है, बट व्हाई डिड यू से दैट कि तुम गाड़ी में नहीं बैठना, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसके लिए खतरा हो सकता है, ठीक है, या तो कुछ हो जाएगा या घर में कोई झगड़ा हो जाएगा, कोई देख लेगा, कोई बहस हो जाएगी, तो तुम उसको अवॉइड करो।
अब रीजन बीइंग जो भी वो हो, वो तो आई वुड नॉट वांट टू डिस्कस यार, बट कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है। सपने बहुत अच्छा माध्यम है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ड्रीम एनालिसिस। ऑल्सो लाइक आकाशिक के थ्रू हम अपनी कोई बीमारी को हील कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बीमारी किसी सोर्स से आती है, पनपती है, ठीक है। अब ज्यादातर सोर्स बीमारियों के क्या है? इमोशनल, मेंटल, और फिर तो फिजिकल है ही, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इमोशनल, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी को कोई इमोशनल ट्रॉमा है, ऑलराइट, एंड उसको रिपीटेटिवली चेस्ट में पेन होता है, अब उन्होंने करा लिया, ईसीजी करा लिया, सब कुछ देख लिया, डॉक्टर से बात होगी, दे सेइंग यू परफेक्टली फाइन, ब्लड टेस्ट आर परफेक्टली फाइन, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एंड यंग है लड़की, 36 ईयर्स की है, ऑब्वियसली मैं आपको बता रही हूँ, तो ये एग्जाम्पल है। अब नाउ जब हम आकाशिक में देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनके जो पार्टनर्स के साथ उनका संबंध बार बार खराब हो जाता है, और उनके पेरेंट्स से भी उनका संबंध खराब। तो बेसिकली जब रिलेशनशिप से उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, और रिलेशनशिप्स में उनको बार बार ये फील आ रही है कि ये मुझे समझते नहीं, ये मुझे उतने पूरी तरीके से अपना नहीं रहे, है ना, और हमारे बीच में जैसे माँ बाप के साथ ये लगता है कि दूसरे बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम, ठीक है। ये कई सिबलिंग्स में देखने में आता है, और वो बचपन से उसी फीलिंग के साथ ग्रो करते हैं, तो नॉट पढ़ रही है, नॉट पढ़ रही है, ठीक है। अब ये नॉट मैं आकाशिक में देखूंगी ना कि भाई तेरे बचपन में तुम इस तरीके की भावना लेके जा रहे हो। अब आकाशिक में आपको और पीछे जाना है, तो आपने इस जन्म के पार्टनर से देख लिया, वो तो वो बता भी रही है कि पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, लेकिन अब आप इसी का रूट कॉज पीछे ढूंढने गए, तो व्हाट वी फाउंड, सो इन अनदर केस मैक्सिमम जो मेरे पास आया है 8 लाइफ टाइम्स में पार्टनर के साथ चीटिंग का ही लेसन रहा है। हर टाइम पार्टनर है, लेकिन चीटिंग का लेसन है। कभी हम पार्टनर को अबैंडन कर दे रहे हैं, कभी हम पार्टनर को अपने घर के बच्चे को और वाइफ को छोड़ करके दूर देश कहीं काम से जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, वहीं सेटल हो गए, तो ये पार्टनर ये यहाँ रह गया, है ना। और यहाँ से अब ये आपकी पत्री में भी दिखाई देगा, जो दोषास बनते हैं ये वहां पे भी दिख रहा है। सो आकाशिक का बहुत बड़ा नेटवर्क है ना। हम पत्री के माध्यम से आकाशिक में घुस सकते हैं, हम आकाशिक से ये पता लगा सकते हैं कि पत्री कैसे जारी होगी, राइट। तो ये एक बहुत इंट्रीगिंग सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर 8 लाइफ टाइम्स में देखा कि उसका पार्टनर उसे छोड़ रहा है, या बार बार ये पार्टनर को चीट कर रहा है, ठीक है। कभी किसी नृत्यांगना के लिए इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। बेसिक बात क्या हो रही है, नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, एक परिवार सुखी और हस्बैंड वाइफ खुश, एक छत के नीचे नहीं है। अब ये बार बार जो ये फीलिंग है ऑफ इनकम्प्लीट लव, एंड आई वांट टू कंप्लीट दैट लव, और कोई मुझे प्यार नहीं करता या मेरा प्यार कंप्लीट नहीं होता, मुझे मिलेगा नहीं, ये जो भावना है ना, ये उसके हर लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो रही है, क्योंकि आत्मा उसी प्रेम को ढूंढ रही है, स्वाद, हम इसे फ्रेग्रेंस भी बोलते हैं मोक्षपट की लैंग्वेज में, स्वाद ढूंढ रही है, पर कितना भी कर लो वो पैलेट शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज गोइंग टू फार इन द पास्ट, और ये आकाशिक के माध्यम से समझ में आता है। तो वो जो चेस्ट का पेन है वो ये पेन है, इमोशनल वुंड, हम बार बार हर्ट हुए, तो जब हम उनको ये भी दिखाते कि बॉस आपने भी हर्ट किया, राइट, आपने भी अबैंडन किया, तो एक सेटबैक आता है, ओ अच्छा हाँ, क्योंकि आप तो रिटेन कर रहे हो ना सारी मेमोरी, पर हमारा कॉन्शियस जो कर्म है या कॉन्शियस दिमाग है वो मुझे विक्टिम बनाने में ज्यादा सुखी है ना, कि मेरा पार्टनर अभी एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व हो गया और अब उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, पर आई एम श्योर मैं जितनी डेडिकेटेड हूँ अपने पार्टनर की तरफ, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है ना, आई एम वेरी डेडिकेटेड। पर जब हम पीछे जाते हैं तो ये जो इमोशनल कॉर्ड दिख रही है, पहले तो ये, फिर इसको हील करते हैं। तो नॉलेज और आपका ये जान लेना, अवेयरनेस इज द बिगेस्ट मेडिसिन। उसके बाद तो ऑफकोर्स हीलिंग होगी या जो भी थेरेपी आप लगाएंगे या उनको समझ में आ गया इमोशनली, बट जब क्लैरिटी मिलती है और धम से आप आसमान से नीचे आके गिरते हो तो काफ़ी रियलाइजेशंस होती हैं और काफ़ी सफाई होती है दिमाग की। तो काफ़ी हद तक रोना एक बहुत अच्छी थेरेपी है, लेकिन जब आप जान के रोते हो कि अब क्यों रोना है,
और कौन सी चीज को वॉश ऑफ कर रहे हैं, किसके साथ कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो रोना उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है, रोने के बाद हम कहते हैं ना दिल हल्का हो गया, सेम बात होती है। तो आकाशिक में वो खुल के रोते हैं कि ऐसा हुआ मैंने देखा। ठीक है, तो रियलाइजेशन भी आता है, और इसी का ही बड़ा पार्ट है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आकाशिक में मैं देख रही हूँ, PLR में आप भी मेरे साथ देख रहे हो। अब बाय द वे आई एम क्लेयरवॉयंट, तो मैं पूरा पास्ट लाइफ देख पाती हूँ, जो वो बता रहे हैं वो भी, और जो बीच में वो छोड़ रहे हैं वो भी, दोनों पार्ट हम। PLR से कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता कि, मतलब साइड इफेक्ट एज इन कि आप अपनी पास्ट लाइफ में जाके देख रहे हो कि आपने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है, तो फिर आप एकदम से ऐसे हो जाओगे कि आप इतना सब कुछ करके आए हो, और वो सेटबैक काइंड ऑफ अ थिंग, या फिर आपके साथ इतनी चीजें हुई हैं और अब आप उस चीजों को सोचने लग जाओगे। तो उससे वो क्या, मतलब ये उनके लिए गलत नहीं है चीज? फिर देखो, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर आपकी डिस्क पे से डेटा उड़ाया गया, एंड इट्स अ प्रोसेस, ओके, हाँ, तो आपकी समझो एक मेमोरी चिप है, मानती चलो ना। नहीं तो आप कहाँ डेटा स्टोर कर रहे हो इतना सारा, कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो कहीं तो कुछ डाला है ना, मेमोरी डाली है, कार्ड डाला है। सिमिलरली आपके पास भी एक मेमोरी कार्ड है, और वो मेमोरी कार्ड आपका चल रहा है, तो आत्मा लेके चल रही है उसको, सही, और वो विकसित हो रही है उस ज्ञान के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। तो जितना तो आपकी इस टाइम के लिए जरूरी है, उतना तो आपकी आकाशिक बुक, आपने आकाशिक बुक में हमने दर्ज कर लिया। तो ये बच्चे का होमवर्क है ना, क्लास वर्क, होमवर्क सब लेके आप अपने बस्ते में लेके इस वर्क पे आ गए हो, सो दिस इज फाइन। मगर अब इसमें जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था कि कोई ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम है ना, अब वो पेन हो रहा था, वो बोले मुझे बहुत दर्द है, पर ये जो बहुत दर्द है कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो एक तरीके से आप एनर्जी होल्ड कर रहे हो। अब जो एनर्जी आप होल्ड कर रहे हो वो आपको दर्द दे रही है, क्योंकि वो एक्चुअली आप अंदर से उस पेन को रिग्रेस कर रहे हो, और वो एक लाइफ टाइम का पेन नहीं है, वो पीछे कितने लाइफ टाइम का पेन है ना जो आप रिग्रेस कर रहे हो। तो सिमिलर बातें यहाँ आ गए, तो जब हम वो चीज दिखा रहे हैं तो अब एक ही बार तो पेन होगा, है ना। एंड गोइंग टू द रियलाइजेशन कि देख मेरे को इसलिए ये इनकम्प्लीटनेस का फीलिंग है। इट्स नॉट ओनली कि उसने मुझे छोड़ा, उसका मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो इसने मुझे छोड़ दिया, जस्टिफिकेशन। कहाँ मैं विक्टिम हूँ और कहाँ मैं किसी को विक्टिमाइज कर रही हूँ, बैलेंस हो रहा है। तो जब ये बैलेंस की भावना समझ में आती है कि मैंने भी क्या किया है इन द पास्ट, और रिलेशनशिप्स के उतने मतलब महत्व नहीं दिया, उसको इतना पकड़ के नहीं रखा है, तो अब आज के लिए मेरे लिए लर्निंग है, तो सिर्फ उतना पार्ट रिवील होता है। एक आदमी के सिर्फ 7 या 8 बर्थ नहीं होते, है ना। ये फॉर एन एग्जाम्पल आपको बहुत हंसी आएगी कि मैंने अपने आप को कछुए के फॉर्म में भी देखा, एलिफेंट के फॉर्म में भी देखा है, ठीक है। मैंने अपने आप को एक ऐसे जीव के उस तरीके में भी देखा है जो शायद जैसे हम बोलते हैं ना उस टाइम पे एप्स रहे होंगे, विशालकाय और उस तरीके का है। मेरे हाथ बड़े अजीब थे, तो अब डिफरेंट है, ठीक है। और उस वक्त मैं बिल्कुल डिफरेंट, तो दैट मीन्स मैं कितनी पुरानी रही होंगी, आज से करीबन 10,000, उससे भी पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, है ना। डेटिंग बैक में जाओ तो उतना मेरा तो कौन सा सन है वो भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो अब कहने का मतलब है कि अगर उतना पुराना जा रहे हैं तो इतना सारा डेटा मेरे डिस्क पर नहीं हो सकता। तो अगर मुझे कुछ ठीक करना है तो मैं सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए उतना डेटा एक्सपोज करूंगी, और जो इस बीमारी से रेलेवेंट डेटा है, ठीक है। से लैरेंजाइटिस ये मुझे खुद को भी है, तो मैं जब पास्ट में जाऊंगी तो मैं बीमारी पे फोकस करते हुए उस बर्थ में जाऊंगी, पर आप पर इसका असर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब ऑलरेडी उससे छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, है ना। आप चाह रहे हो कि ये प्रॉब्लम मेरे को खत्म हो जाए, ये जो मेरा चेस्ट में पेन हो रहा है डीप जो पीछे तक जा रहा है ये खत्म हो जाए, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। तो जब ये डेस्परेशन है ना आपकी, ये डेस्परेशन ही आपको जब एकदम से ये लिफ्ट होता है और रो धो लिए हो गया, गुस्सा भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो वो उसके बाद क्लीन हो जाएगा, वहां से कॉर्ड हट जाएगी। अब ये क्योंकि एक सिस्टमैटिक मैनर में कर रहे हैं, इसलिए प्रोफेशनल के साथ कर रहे हैं ना। जैसे सपना देख के उठते तो अचानक घबरा के उठ गए तो फिर बड़ी देर लगती है अपने आप को काम डाउन करने में, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प है तो वो आपको मदद कर सकते हैं, PLR में भी और ऐसे भी। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप वापस लाएंगे। लेकिन PLR में तो मैं ही देखती हूँ,
सेफ हो गया। आप तो बस गेम देख रहे हो कि स्टोरी ये निकल के बाहर आ रही है, राइट। PLR में मैं आपको लेके जा रही हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप लेके आ रही हूँ, ठीक। तो वो बड़े प्यार से जाता है और बड़े प्यार से सपने जैसे ले आता है। और ऐसे नहीं कि आप अनकॉन्शियस हो, आप बहुत अच्छे से कॉन्शियस होते हो। जैसे कोई ज्यादा ट्रॉमा में जा रहा है तो मैं उसको टैप कर रही हूँ और मेरी आवाज से उसको काम डाउन करने के लिए बोल रही हूँ, है ना, 5 की गिनती तक। ऐसा मैं जब बोल रही हूँ तो वो कमांड मेरी फॉलो कर रहा है उसका दिमाग, तो उसको समझ में आ रहा है ना। और ऐसा ऐसा होता है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट आप पर बुरा असर हो रहा है, कई बार बहुत फनी चीजें भी होती है कि मैम यहाँ बहुत मजा आ रहा है, आप क्यों वापस बुला रहे हो ऐसा भी होता है। तो मैम कोई इंसिडेंट हो आप जो शेयर कर सकते हो ऐसा? इंसिडेंट सी इट्स अ एवरीडे वर्क फॉर मी। तो आप किस मतलब यू वांट टू लिसन विच साइड ऑफ द स्टोरी, इंटरेस्टिंग साइड या ट्रॉमेटिक साइड? बोथ ऑफ द साइड बता दो। ओके, सो इंटरेस्टिंग साइड में जैसे मैंने अभी बोला कि मैं किसी का पास्ट लाइफ कर रही थी उस टाइम, आकाशिक नहीं पास्ट लाइफ कर रही थी। तो क्योंकि नॉर्मली बहुत रोना धोना हो चुका था उसके सेशन में, तो बेसिकली उसके सवालों में एक ही था कि हमेशा क्या मेरी लाइफ में ट्रॉमा ही रहा है, आई रियली वॉन्टेड टू बी अ प्रिंसेस। तो क्या कभी मेरी लाइफ में मैंने कोई ऐसा जीवन जिया है जिसमें मैं प्रिंसेस जैसे मेरा ट्रीटमेंट रहा? तो उसके जब हम PLR में गए थे तो उसको मैंने दिखाया स्टेप बाय स्टेप, और हम जो देख रहे थे कि वो एक लड़की है और ऐसा नहीं कि वो प्रिंसेस है, बट जिस तरीके से उसका लाइफ स्टाइल है, जैसे उसने कपड़े पहने हैं और जैसे वो मेले में घूम रही है, नथिंग लेस देन अ प्रिंसेस। तो वो बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, खाना पीना अपने फादर की उंगली पकड़ के जैसे वो इंजॉय कर रही है। तो वो चीज वो अभी इस लाइफ टाइम में डेस्परेटली चाहती है, the closeness with the father, that affection, and जैसे वो ड्रेसअप हो रखी है ना, डांस से सबको अपनी फ्रॉक दिखा रही है, it has been gifted। so ये जो सारा सीन है आपको अंदर तक छू जाता है, और आप जो आज चाहते हो वो कहीं पे आपने टेस्ट किया हुआ है, उसका वो सेटिस्फैक्शन वहां पे कैरी करता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है बट वहां गए तो वो सेटिस्फेक्शन कैरी करके वापस आ गए। तभी मैंने उसको बोला कि अब 10 की गिनती आ रही है, अब तो धीरे धीरे इस एपिसोड से पापा की उंगली छोड़, अब तुझे वापस आना है, तो दरवाजे की तरफ वापस आ। तो बोले अभी 10 मिनट और रहने दो ना, आई एम ट्रूली एंजॉइंग इट, व्हाई डू यू वांट टू टेक मी बैक, राइट। तो आप कॉन्शियस हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, बट आप देख भी रहे हो, तो उस छवि को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो हम धीरे 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 ले आते हैं। वैसे ही जब एक्यूट ट्रॉमा होगा, सो फॉर एन एग्जाम्पल हम किसी को डेथ बेड पर देख रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आई डिड अगेन अ सेशन, तो उसमें अब ये क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि PLR में वो भी महसूस कर रहे हैं, और आकाशिक में मैं ज्यादा बता रही हूँ, आप तो जब सुनते जाओगे प्रोसेस करते जाओगे कि ये रिलेटेबल है तब रहोगे, बट PLR में पहले ही साइमल्टेनियस चल रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में जब वो देख रहे हैं कि बार बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की है क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से भी खुश नहीं है, ओके, इस लाइफ से भी खुश नहीं है, जो जिस तरीके का फैमिली नेटवर्क रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको कमा के देना, सबका करके देना, हस्बैंड से बहुत ज्यादा अब्यूजिव है मराइटल। तो इसी प्रॉब्लम के लिए शी केम टू मी कि हस्बैंड के साथ मेरा इतना बुरा क्यों है, मैं इतने अच्छे से अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही हूँ, बट इतना एंगर में वो हाथ भी उठा देते हैं। हम शादी में से बाहर भी नहीं जा सकते, तो वो मुझे छोड़ भी नहीं रहे कि हम डिवोर्स ले लें, बट रहना भी यही है और फिर मुझे ये पूरी प्रताड़ना भी झेलनी है। तो इस लाइफ से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। नो सपोर्ट फ्रॉम द किड्स, इन लॉज, मेरे पेरेंट्स भी बोलते नहीं अभी वही रहना है क्योंकि अब इतने शादी के सालों के बाद अब नहीं निकल सकते, समाज में क्या होगा। तो वाई आई एम स्टक अप इन दिस। तो जब हम उनके पास्ट में गए, है ना, और पीछे गए, तो हमने उनके कुछ ट्रॉमेटिक डेथ्स देखे जिसमें से एक बिल्कुल इस बर्थ का मैचिंग है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि सोल अपने आप को मिजरी देकर पुराने किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाह रही है। तो जिन लोगों को मैंने मिजरी दी से अगर ये पार्टनर को कभी पीछे गए तो फर्स्ट स्टेप में दिखता है अपने पार्टनर को मारना फॉर
some other thing. Okay? So, अगर मैं ट्रूली बताऊं, नाम डिटेल्स नहीं दे रही हूँ, तो समझो कि 17th सेंचुरी और ये जो लेडी है एक मेल बर्थ में है. और मेल बर्थ में ये किसी रिच आदमी से शादी करती है. ओके, और जैसे शादी कर रही है तो एक प्लान्ड मैरिज है. इसको मारकर पैसा लेना, जमीन जायदाद लेनी है और उसके बाद अपना निकल जाना प्रेमी के साथ. दैट इज द प्लान. ये किया, एग्जीक्यूट हो गया. किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि ये भाग गए. अब ये जो मरा हुआ आदमी है इस टाइम का हस्बैंड है. ओके, ठीक है. अब वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है. अब ये इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता. अब ये लेडी है, ये आदमी है, ये फिर वापस लेडी है, ये आदमी है. अब ये इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है. तो ये केस हो गया. ठीक है, ये इसने इसको स्टैप कर दिया, ये हो गया. अब वो मार पीट कर और अपना डिस्ट्रस्ट जो इस लेडी पर है वो शो कर रहा है. ठीक है, ये सिचुएशन होगी. लेकिन ये बार बार इस पैटर्न को क्यों कॉपी कर रही है? क्योंकि सोल गिल्ट के साथ जीती है. सोल गिल्ट के साथ जीती है. सोल इज वेरी अवेयर. सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो फॉर्म है, बीइंग है. और हम सब क्यों लाइट बीइंग्स हैं? क्योंकि उसको ये पता है कि जब तक इस धर्म कर्म से, इस बॉन्डेज से फ्री नहीं हो जाऊंगी तब तक मेरी मुक्ति का मार्ग नहीं है. व्हाइट लाइट कन्वर्जन नहीं. तो व्हाइट लाइट कन्वर्जन नहीं है तो वो इस गिल्ट में एक बर्थ, दूसरा बर्थ, तीसरा बर्थ, इस टाइप के बंदे और इस टाइप की लाइफस्टाइल के साथ इसने अपना ऋणानुबंध, कार्मिक कनेक्ट बांध लिया. अब एक लाइफ टाइम की पनिशमेंट एक लाइफ टाइम होती है ना. एक मर्डर की एक फांसी होती है. 10 बार फांसी तो नहीं दूंगी. बट नेचर का ये लॉ आदमी को समझ नहीं आ रहा है. आत्मा जब तक इस कार्मिक लूप से बाहर नहीं आएगी, इसको हम मोक्ष पट में परगेटरी बोलते हैं, अपने ही अंतर मन की जेल में तुम फंसे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुमने पाप किया है. है? तो जब भी कष्ट आता है हम एक बात बोलते हैं ऊपर देख के, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया. टेंडेंसी है ना. तो अब सिंपल बात है कि सोल अब क्या कर रही है. एक बार तुमने मर्डर किया तो तुमको एक बार एक जन्म में कोई मर्डर कर देता या ऐसा विक्टिमाइज हो जाते तो खत्म हो जाती बात. भाई तुम 3 में क्यों लेके चल रहे हो? आप वो कार्मिक बंधन पकड़ के चल रहे हो, वो तो कब का फ्री करके निकल गया अपने आप. तो इसका मतलब है आज जिस पार्टनर को मैं देख रही हूँ उसको पकड़ के कौन ला रहा है? ये खुद ला रही है. विक्टिम कार्ड हम प्ले कर रहे हैं. जब तक मेरे ऊपर सीरियस इंजरी और मिजरी इन्फ्लिक्ट नहीं होगी तब तक मैं इससे फ्री नहीं होंगी. मुझे कोई माफ कर दे. अब कौन माफ करेगा? आपको खुद को माफ करना है. दैट इज हाउ द गेम इज सेट. इसलिए हम भागवत गीता में देखते हैं दिस इज लीला, योग माया. तो टेक्निकली आदमी को या सोल को रादर बोल लो, खुद ही अपने इस माया जाल के भ्रम से बाहर आना है. मैंने पाप किया, उसकी सजा कंप्लीट हुई, अब मैं कैसे इसमें से बाहर आऊंगी वो आपका अंतर्मन डिसाइड करता है. तो व्हाट इज विद इन टर्न्स विदाउट. जैसी मैं अंदर हूँ मेरी रियलिटी बाहर छलकेगी, मैं वैसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी. ये हीलिंग का फर्स्ट लेसन है ना. तो पहले अंदर को चेंज कर लो, बाहर की चीजें अपने आप चेंज हो जाएगी. बॉस चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स. नौकरी बदल जाएगी तो बॉस बदल जाएगा. राइट. तो ऐसे में हस्बैंड बदल जाएगा, ऑफ कोर्स यू विल लर्न टू लिव विद दैट हस्बैंड, क्योंकि उसके साथ अब कार्मिक संबंध है. तो डिवोर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना वो छोड़ेगा. बट एनर्जी मेलो डाउन होती है और हम हील करते हैं. हम हील करते हैं. तो लेकिन सबसे बड़ी हीलिंग तब हो जाती है आपकी जब आप अवेयर हो जाते हो कि मुझे विक्टिमाइज नहीं होना है ना. आई एम नॉट अ विक्टिम. और ये इस कर्म के अधीन है. अब तो मैं फ्री, मुक्त हो गई. तो जैसे ये मुक्ति भाव आता है ना, सच में ही सोल एक पंछी के माफिक पिंजरे से बाहर जाती है. ये एक फीलिंग है जो इतने सेशंस में मैं देखती हूँ कि फ्री हो गए. जब वो गहरी लंबी सांस के साथ रिलैक्स होते हैं, समझ में आ जाता है कि केस रिजॉल्व हो गया, बस अब हो गया, ये हो गया. जहाँ पे नोट दिख रही है पता है कि मुझे भी सेशन लगेगा. लेकिन जैसे ही उसने वो रिलीव किया और वो रोना हुआ और सब एकदम शांत हो गया उसके बाद, तो पता है कि अब केस 70% डन है. अब तो बस थोड़ा सा काम बाकी है और पटरी पे आ जाएगी गाड़ी. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. तो कितने रीबर्थ होते हैं हमारे? जितना तुम चाहोगे उतना रीबर्थ, जब तक उस गिल्ट से हम फ्री नहीं हो जाए. इट्स नॉट अबाउट गिल्ट ओनली, है ना. अब हमने जैसे बोला कि आकाशिक बुक है ना, हम आकाशिक की बात कर रहे हैं. तो ये आकाशिक शब्द क्या है? फ्रीक्वेंसी. थ्रोट
इज आकाशा, एलिमेंट है ना इसका। तो विशुद्धि का एलिमेंट है आकाशा, और ये आकाश है। तो जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, ध्वनियां हैं, उसी के माध्यम से तो चैनल हो रही, करेक्ट। तो बेसिकली पास्ट में जाना और रीड करना और हमें भी उसको पकड़ना, यही एलिमेंट काम आता है, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी को आप कितने भी टाइम तक रिटेन कर रहे हो, जैसे फ्रिक्वेंसी बदलेगी काम खत्म, अब जरूरत नहीं है उसको देखने की। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज शिफ्टिंग। अब आपने एक लव और पार्टनर का पिक किया कि भाई ये अधर्म का भी मुझे इस लाइफ टाइम में सेटलमेंट करना है, सो दैट आई कैन मूव टू लाइट। तो आत्मा ने ये बना लिया कि अब यहाँ से लव एंड अफेक्शन का लेसन मेरी लाइफ में चल पड़ेगा। अब जो पार्टनर आएगा उसके साथ मेरा कंप्लीट, और मैं एक सेटिस्फाइड जब जाऊंगी यहाँ से, तो अब ये चीटिंग वाला लेसन तो खत्म हो जाएगा। ना कोई मुझे चीट करे, ना मैं किसी को चीट करूं, लव एंड अफेक्शन, अब ये कॉर्ड सेटल हो जाएगी। तो लेकिन बिजनेस का काम हो सकता है। अब जब इतना इमोशनल स्ट्रेस में जा रहे थे समझो, और इतना सब कुछ था, तो फाइनेंशियल, या अगर मैं नौकरी करती थी तो मेरे नौकरी में मेरे प्रॉब्लम्स आ सकते, क्योंकि मनी की तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा ना। तो मनी ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। तो मनी विल बी माय सेकंडरी लेसन। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहो तो एक साथ एक लाइफ टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है कि जी हमारा तो पर्सनल लाइफ भी खराब है, हमारा तो मनी भी ब्लॉक्ड है, हमारा तो बिजनेस भी नहीं चल रहा, चारों तरफ से घेर के मार रहे हैं। दैट्स हाउ पीपल यू नो से कि टाइम इतना खराब हो गया मेरा कि चारों तरफ से आ रहा है मुझ पर। तो बेसिकली हाउ मेनी लेसन्स यू हैव केप्ट इन योर पॉकेट, क्या क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। तो सोल की मर्जी पे सब होता है। ठीक है, तो हम जब उनको बताते हैं कि क्या क्या तुम लाए हो, तो उनके पीपल वांट टू नो कि मेरे पाथ में और क्या क्या बाकी है। तो ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। तुम कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल में अटके हो, नौकरी में, बॉस के, या से फॉर एन एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था। ठीक है, फिर बहुत बुरा हो गया हम लोग के बीच में, एंड झगड़े हो गए, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अलग अलग हो गए। If I still miss her and I want to patch up, हो जाएगा। बट उसके साथ ये जो टाइम है या ये झगड़ा है, ऐसा भी कई बार लोग सवाल पूछते हैं अपने बच्चे के साथ है कि ये बच्चा मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहा है। ठीक है, ये बच्चा मुझे, ये केस है मेरे पास जिसमें उनका ये था कि ये बच्चा मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहा है, और बच्चे के साथ तो मेरा इतना प्रेम है, जो ये मांगता है मैं उसको करके देती हूँ। 18-19 साल में इसने इतना मुझे कष्ट दे दिया है। और कितने केसेस भी हम देखते हैं आजकल, हम देखते हैं कि यू नो बच्चे ने माँ को धक्का दे दिया, बच्चे ने माँ को स्टैब तक कर दिया, या ऐसा हो गया। तो पेरेंट्स जब ये सवाल पूछते हैं, तो जब उसका आकाशिक होता है, और खासतौर में इन लेडी का जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो पीछे गए तो बहुत जमाना पहले, आई फील, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा, बहुत पुराना केस है, तब हम डंजन्स देख रहे थे, यानी गुफाएं। ठीक है, तो इनका जो नेचर था, नेचर ऑफ वर्क कहूंगी मैं, इनका काम था ये गांव देहातों में से बच्चे उठा के लाते थे, है ना, और उनको जैसे स्लेवरी के लिए, दास बनाने के लिए, बेचने के लिए। अब अगर हम बहुत पुराने में जाएं, तो आपको पता है दास प्रथा होती थी, स्लेव्स का ट्रेड होता था। तो ये बच्चे उठाने का काम जो उठा के लाए जाएंगे और जिन्हें स्लेव बनाया जाएगा, ये लेडी करती थी। ठीक है, तो उस वक्त मैं देख रही हूँ इनको कि बेल्टों से, और अब चमड़े का कुछ दिख रहा है तो हम तो बेल्ट ही बोलेंगे आज की डेट में, तो बेल्टों से या इस तरीके से उनको डराया धमकाया, मारा पीटा जा रहा है। अब उसी में से एक सोल यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये कर्म है और ये एग्जीक्यूशन है। तो गेम तो यहीं पर है ना, ऑन। अब इस लाइफ टाइम में इसका सेटलमेंट होना है, और इस लाइफ टाइम में आप कह रहे हो मैं तो बहुत प्रेम कर रही हूँ, बट एक लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम है, इसका ये एग्जीक्यूशन है। अब इस कार्मिक को हमें सेटल करना है। तो फर्स्ट तो लेसन समझना है, फिर कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई, बच्चे का एंगर भी और उसके भाव भी माँ के लिए बदलेंगे, क्योंकि वो भी तो पास से कैरी करके लेके आ रहे हैं ना, है ना। तो फिर ऐसे बदलते हैं भाव। और हम आकाशिक से अपनी आगे फ्यूचर लाइफ भी जान सकते हैं। हाँ, यस, आप जान सकते हो। तो बेसिकली पूर्वाभास ऐसा है कि कई लोगों में इनबिल्ट भी रहता है ना। जैसे मेरे केस में
इनबिल्ट है। तो कई बार तो बैठे बैठे भी मैं बता सकती हूँ कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, जस्ट बी कॉन्शियस। ठीक है, वो देखा किसी को, उसके ऑरिक फील्ड से मुझे ऐसा लगा उस वक्त आकाशिकी चल रहा है। देख कर, क्योंकि मेरे को देखने की आदत है, तो नॉर्मली हमारे को क्या रूल है, किसी को भी स्कैन नहीं करना जब तक मुझसे पूछा ना जाए, स्कैन नहीं करना। तो अगर सबको स्कैन करने लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ऑलरेडी डेटा ओवरलोड हो जाएगी मेरी, सबको स्कैन कर रही हूँ। लेकिन अचानक कभी पर्टिकुलर वार्निंग आ रही है तो मैं उसको बता देती हूँ कि यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। लेकिन अब एक डेडिकेटेड प्लान्ड सेशन है जिसमें आपने उनसे पूछा अगले 5 साल ये ट्रीटमेंट के माध्यम पे हम यूज करते हैं, एटलीस्ट मैं यूज करती हूँ। ठीक है, क्यों? अब इतना मिजरी और ये सब कुछ देख लिया, नेचुरली वो ये जानना चाहेगा कि अच्छा अगर मैं ये सब चीजें छोड़ दूं या आदतें बदल दूं, ये चीजें सरेंडर कर दूं तो क्या जिंदगी इंप्रूव होगी? तो अगर मैं उसको 5 साल अहेड बता रही हूँ कि देखो अभी इसी बच्चे के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, उस भाई के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, या हस्बैंड एंड वाइफ अब आप कंफर्टेबली इस जीवन में साथ में रह रहे हो, तो उनको रिलीफ तो उनको रिलीफ मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि जो जो ये मुझे बोल रही हैं रेमेडीज करने के लिए, या जो जो ये मुझे बोल रही हैं अपना थॉट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो दिखा रहे हैं हम, है ना, अब यहाँ पे देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ या बता रही हूँ, एक तरीके से ब्रेन प्रोग्रामिंग हो रही है। जब ब्रेन प्रोग्रामिंग हो रही है तो ब्रेन से कुछ ऑब्वियसली कमांड्स रिलीज होती हैं जिनको हम लेसन्स के हिसाब से बोलेंगे। अच्छा आज के बाद मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी, अच्छा आज के बाद मैं फिर ऐसा नहीं सोचूंगी, अच्छा उनकी इन चीजों पर हाँ मैंने हर बार गलत रिएक्ट किया, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे रिएक्ट ना करूं। यही तो हमारे ट्रिगर का, झगड़े का सबसे बड़ा माध्यम है ना। तो जब हम इन ट्रिगर्स पे बात करते हो तो धीरे धीरे वो कटता है, पर उसके लिए उसको ये कॉन्फिडेंस देना जरूरी है कि देख अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं और जो करेंगे तो 4 से 5 साल बाद जीवन कैसा होगा। वो आशा जो है ना जो मैं दे रही हूँ वो एक 100% कॉन्फर्मेशन है, पर ये मान के चलना चाहिए पास्ट 110% सच होता है। प्रेजेंट में जो घट रहा है प्रारब्ध में वो पास्ट का रिफ्लेक्शन है, वो 100% सच है। लेकिन आप जो एक्शन लोगी और जो मैं देख रही हूँ उसमें ट्वीकिंग यानी ब्रेन स्मार्ट है, वो कभी भी खेल खेल सकता है, तो 95% सच होगा। 5% वेरिएशन आप अपने कर्म से चेंज कर सकते हैं, वो रहता है। ठीक है, ऑल्सो हम अपने आकाशिक से हम अपना लाइफ का पर्पस भी जान सकते हैं फिर। करेक्ट। पर अब अगर जितनी स्टोरी और जैसे कहानी हम बिल्ड कर रहे हैं है ना, तो उसमें पर्पस क्या हुआ? सोल का पर्पस एक होता है हमेशा, मुक्ति जो सब बोलते हैं, पर मुक्ति का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग इनटू लाइट। और लाइट का मतलब क्या होता है? सहस्त्रहार, क्योंकि उसके ऊपर है सुपर कॉन्शियसनेस है। तो हम बोलते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, सही। तो हर एक को ब्रह्म में ही तो जाकर मिलना है, तो ब्रह्म कहाँ है? मेरे अंदर। तो जब मैं खुद को पहचान जाऊंगी तो मुक्ति का मार्ग सेटल हो गया, समझ लो। तो अल्टीमेटली पूरा जो पर्पस है इस पूरे, आपको ये पूछना चाहिए कि पुनर्जन्म और ये जन्म लेने का साइकिल चलाया ही क्यों है ना? और मुझे इसमें डाला ही क्यों? मुझे वैसे ही बता देते, मैं मान जाती। अभी मैं तो बता रही हूँ, तो मान रही हूँ ना, मैं जो बोल रही हूँ सच है, तो पहले ही बता देते, मैं मान जाती, मैं सुधर जाती। पर जब तक आप करके नहीं देखते हो, क्योंकि हम नॉलेजेबल बीइंग्स है ना, जब तक करके नहीं देखोगे, अपने हाथ से नहीं निकालोगे, आप सीखोगे नहीं। तो आदमी करना चाहता है, और जब करके वो पेन से, साइकिल से निकलता है, और जब एक एक बार वो जैसे वॉशिंग मशीन में मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, डालते हैं और कपड़ा धुल रहा है, वहां से उसकी लर्निंग हो रही है। तो उस ज्ञान के मार्ग पर जाने के लिए, सहस्त्रहार तक उठने के लिए, रूट चक्र से सहस्त्रहार तक जाने के लिए आपको डिफिकल्टीज, लग्जरी, मनी, प्रेम, हर चीज को, सोशल स्टेटस, हर चीज को एक्सपीरियंस करना, तब तुम कंप्लीट हो जाओगे। नहीं तो मन में एक लालसा हमेशा रह जाएगी, एक बार वापस जाऊं क्या, इस बार प्रधानमंत्री बन के आऊंगी, राइट। तो पावर गेम, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो पावर गेम आ जाता है।
कि सुनो मेरी डेपुटेशन होगी क्या, मैं फेमस हो जाऊंगी क्या लोग मेरे एक इशारे पे साइन कर देंगे। पावर गेम जो सबसे ऊपर बैठता है पावर, थर्ड आई, ठीक, और वही मुझे ये दिखा रहा है कि देखो ये गेम है, और ये मुझे इंटेलिजेंट भी बना रहा है कि पावर गेम इज अनदर स्नेक, ये भी काटेगा, फिर नीचे भी जा सकती है, तो फिर एक और बर्थ, 2 और बर्थ लेगी। तो स्मार्टनेस क्या है, इस गेम से ऊपर उठ जा, नॉलेज, एंड देन कम्स द मुक्ति, जिसमें हम बोलते हैं सैल्वेशन। तो उस तक बहुत स्मार्टली सोल जाती है, और धीरे धीरे धीरे, यूं ही नहीं तो ना भगवान बुद्ध ने अच्छा खासा राजपाट छोड़ा, सैल्वेशन, कि अब मेरा टाइम आ गया, अब मैं जा सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसके पीछे तो पूरी गूढ़ स्टडी की गई है। बट आकाशिक में जब हम अपने को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, खुद मैं या आप भी जैसे करना चाहो, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, प्रॉब्लम पकड़ के छोटी छोटी, फिर जाते हैं, और फिर ट्रेन्ड प्रोफेशनल को इसलिए यूज करते हैं ताकि परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाए उसका, रूट कॉज, अब उसमें जड़ में से खत्म हो जाए, तब हम लोगों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज रोज तो अपना आकाशिक आप कर ही रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट। और अगर आपको इस सब्जेक्ट पर, आकाशिक पर कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए या आपके कोई प्रश्न हो, तो आप इन डिटेल्स पर कांटेक्ट करें ताकि हम आपकी सारी ही समस्याओं का समाधान कर सकें। नमस्कार।